हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन से एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखने को मिल रहा है। देयर आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। यहाँ पे हमें दो बॉक्स दे रखे हैं। बॉक्स कैसे हैं, क्यूबॉइड हैं, और इन बॉक्सेस को बनाने में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इसको फिगर ये दे रखी है हमें, फिगर ए, और ये है फिगर बी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, और क्यूब क्या होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो फिगर दे रखे हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट फिगर दे रखी है इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड, और जो दूसरी फिगर दे रखी है इसको हम बोलेंगे क्यूब। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस फिगर, ये वाले जो फर्स्ट फिगर ए दे रखी है, इसको, इस बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे कितना कार्डबोर्ड लगेगा, यहाँ पे कितना कार्डबोर्ड लगेगा, यहाँ पे तो इसका क्या होगा, टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा, और इसके सामने वाला फेस भी होगा, और ये फेस भी होगा, और इसके पीछे फेस भी होगा एक। जिस तरह से ये एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स में क्या देख रहे हो आप, ये इसका क्या है, टॉप ऑफ द सरफेस है, ये इसका बॉटम रहेगा, और यहाँ पे देखो ये साइड भी है, ये साइड भी है, और ये साइड भी है ना। तो ये क्या लगा हुआ है, इसको मटेरियल लगा हुआ है इसको बनाने में। तो इसको जब हमें टॉप भी निकालना होता है, बॉटम भी निकालना होता है, और साइड के फेसेस का भी एरिया निकालना होता है, तब हम क्या फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्यूबॉइड कैसा होता है और उसका सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। जब हमें पूरा निकालना होता है इसका एरिया, तब हम बोलते हैं सरफेस एरिया। डन। तो देखो, हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। तो हमें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, तो हम इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिगर ए को करेंगे सॉल्व। तो फिगर ए को देखेंगे, तो फिगर ए में क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या है, हम वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, गिवन लेंथ, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है लेंथ, 60 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ, ब्रेथ को हम बी से डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखी है हाइट, हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, वो कितनी है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। डन। तो यहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे हम। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है इसका सरफेस एरिया। तो ये स्टूडेंट, आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगेगा एक्सरसाइज 9.2 में। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये गिवन दे रखी है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस फॉर्मूला में फिल कर देंगे, और हमारे पास इस सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास, 60, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, 40, प्लस का साइन आएगा, फिर ब्रेथ कितनी है, 40, और लेंथ कितनी है, 50, सॉरी हाइट कितनी है, 50, फिर प्लस का साइन आएगा, हाइट कितनी है, 50, और लेंथ कितनी है, 60। जो भी हमें फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ दे रखी है, हम उसको फिल कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे आगे का। पहले 20 एज इट इज आ जाएंगी, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 जा 24। ये है इजी मेथड टू मल्टीप्लाई। ओके, जब 0 0 दे रखी हो ना डिजिट में ज़्यादा, तब ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। फिर 0 को, 2 0 हैं तो 2 0 को ऐसे लिख लो, और 5 4 जा 20। डन। फिर 2 0 हैं तो 2 0 को ऐसे लिख लो, फिर 5 6 जा 30। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब 2 आ जाएगा फिर से बाहर। अब जो भी अंदर दे रखा ना ब्रेस के अंदर, हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2000 प्लस 3500 प्लस 200, 2400 कितना बन जाएगा, 7400। ठीक है, अब इसको अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 है तो 2 0 को तो ऐसे लिख लो, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, और 2 7 जा 14। तो ये आ गया हमारे पास 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक।
ठीक है, ये हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब हम किसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिगर बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे फिगर बी। फिगर बी में क्या दे रखा है, गिवन, वो लिख लेंगे। फिगर बी में गिवन क्या दे रखा है, देखो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, और जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब, है ना। और क्यूब में क्या होता है, साइड, साइड बोलते हैं हम, क्योंकि इसकी हर साइड बराबर है तो इसको हम साइड से डिनोट कर देते हैं। और इसकी साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो भी हमें फॉर्मूला पता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 50, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बाहर ही रहेगा, अब 50 का स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, 2 0 तो एज इट इज, 5 5 ज़ा 25, मतलब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एज इट इज़, और 6 5 ज़ा 30, 3 लगा और 3 कैरी बच गया, 0 लगा 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पे आ गया 15। क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट साथ में आएगी। तो यहाँ इसका सरफेस एरिया आया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिगर ए को बनाने, फिगर ए का सरफेस एरिया, और फिगर बी का सरफेस एरिया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देखो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, फिगर बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें क्या मालूम चला यहाँ से कि फिगर बी को बनाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसको बनाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सो इन फिगर ए वी रिक्वायर्ड लेस मटेरियल, कि फिगर ए को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि फिगर ए का सरफेस एरिया कितना है 14,800 है, और फिगर बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था किस 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 फिगर को बनाने में कम, किस बॉक्स को बनाने में लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, तो हमारा आंसर होगा फिगर ए। डन। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। सो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है ए सूटकेस विद मेयर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ तरपुलिन क्लॉथ। हाउ मैनी मीटर ऑफ तरपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एक सूटकेस है, उसके मेजरमेंट दे रखी है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, उसको कवर करना है एक टर्पुलिन क्लॉथ से, ठीक है। और बोल रहा है हाउ मैनी मीटर, हमें कितना मीटर ऑफ टर्पुलिन क्लॉथ चाहिए जिसकी विड्थ क्या दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो हमें कितना टर्पुलिन क्लॉथ लगेगा ऐसे और 100 सूटकेस को कवर करने के लिए, तो उसकी हमें लेंथ बतानी है, कितना लंबा टर्पुलिन क्लॉथ लगेगा। डन। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ दिस बॉक्स निकाल लेंगे। इस बॉक्स का हम क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि जितना सरफेस एरिया निकालेंगे उतना ही तो कपड़ा चाहिए होगा हमें इसे ढकने के लिए, एक बॉक्स को, है ना। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो भी मेजरमेंट्स दे रखे हैं हम लिख लेंगे। गिवन है लेंथ ऑफ सूटकेस, सूटकेस की लेंथ कितनी है वो लिख लेंगे। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, कितनी है 80 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ सूटकेस, ब्रेथ ऑफ सूटकेस कितनी है बी से डिनोट करते हैं 48 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सूटकेस कितनी है वो भी लिख लेंगे HEIGHT, हाइट ऑफ सूटकेस, उसको हम H से डिनोट करते हैं, कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें मालूम है स्टूडेंट कि सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड कितना होता है, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड की शेप का है, क्यूबॉइड की तरह है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। डन, यही है ना फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। 2 इंटू, यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है वो फिल कर लेंगे 80, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 48, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर ब्रेथ कितनी है 48, मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट कितनी है 24, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर यहाँ पे देखो हाइट है तो हाइट कितनी है 24 और लेंथ कितनी है 80। यही है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रेस का अंदर जो हमें दे रखा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, सबसे पहले 0 आएगी, फिर मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपको खुद से कर लेना है, 3840 आएगा इसका आंसर। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 48 को 24 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 1 19, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 9, 2 आ गया, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 10 एंड दिस वन 11, 1152। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 1 0 ऐसे, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी एंड 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, तो यहाँ पे आ गया 1920। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई भी कर लेना है सबको, फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 2 2, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 5 एंड 4, तो आ जाएगा, ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 कैरी, फिर उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आएगा 6, 3 प्लस 4 एंड 5 एंड 1 6, ठीक है। तो ये आ गया 6912। एक बार यहाँ पे ऐसे ऐड करके देख लो आप, 40 11 52 प्लस 19 20, ऐड करेंगे 2। अब इनको क्या करेंगे, हम अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारे पास 13,824। हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखेंगे साथ में स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ दिस बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स आ गया, ठीक है। अब हमें अगर इस बॉक्स के लिए कपड़ा चाहिए इसको ढकने के लिए, तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही तो इस कपड़े का सरफेस एरिया होगा, है ना। और यहाँ पे हमें इस कपड़े की विड्थ मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस कपड़े का एरिया होगा, तभी हम इसको ढक पाएंगे, है ना। एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेस। जितना सूटकेस का एरिया होगा उतना ही कपड़े का एरिया होगा। इससे हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो एरिया ऑफ क्लॉथ क्या है, ये कैसा है एरिया, क्लॉथ किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और यहाँ पे एरिया ऑफ सूटकेस तो हमने अभी फाइंड किया, 13,824 है ना, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रेथ, पहले ब्रेथ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ब्रेथ कितनी है हमारे पास 96, तो 96 डाल दिया, 13,824। कपड़े की ब्रेथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, 96 थी, तो 96 फिल कर दिया। अब यहाँ से लेंथ फाइंड करेंगे, 96 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड में चला गया, 96 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, है ना। अब यहाँ देखो 96 1 ज़ा 96, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 4 एंड 38, तो बचा 42, तो यहाँ पे बचा 422। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 96 को 4 से, तो हमारा आएगा 384, तो यहाँ पे आ जाएगा 96 4 ज़ा 384, तो कितना बचा हमारे पास, फिर से 38 बचा, फिर से 384 बन गया, तो 96 4 ज़ा 384, पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, 144। और यूनिट्स के यहाँ आएंगी साथ में सेंटीमीटर, है ना, यही आएगी ना। और हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर अकेला आएगा।
144 सेंटीमीटर लेंथ का एक कपड़ा चाहिए होगा जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। तभी हम इस सूटकेस को कवर कर पाएंगे। अगर हमें इसी तरह के 100 सूटकेस कवर करने होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए, लेंथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस। एक सूटकेस को ढकने के लिए कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए, 144 सेंटीमीटर का। तो हमें लेंथ रिक्वायर्ड टू कवर, अगर हमें 100 सूटकेस ढकने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 सूटकेस तो हम क्या करेंगे, 144 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 14400 सेंटीमीटर की लेंथ का हमें कपड़ा चाहिए होगा तब। पर हमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए। सेंटीमीटर में पता चला इसकी लेंथ, तो हमें मीटर में फाइंड करनी है। तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है तब हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14,400 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 144 मीटर हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब 144 मीटर लेंथ का हमें कपड़ा चाहिए होगा सूटकेस को, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या बोला गया है, इस क्यूब का क्या निकालना है, हमें साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे इजी क्वेश्चन है। साइड क्या होती है, क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, इसी वजह से उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वही लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन जो होता है सबसे पहले वही लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है ना। और हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लर्न रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया पहले से दे रखा है कितना, 600, तो इसकी जगह पे लिख दो 600 और जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज लिख दो, साइड का स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो 600 डिवाइड 6 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, यही बचा हमारे पास में। अब देखो 6 1 जा 6 कैंसिल, 1 आ गया, 100 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 6 जा 600। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें तो साइड फाइंड करनी है। यहाँ पे तो स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर यहाँ पे होगा तो वो दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू साइड। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 10 जा 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका 100 का स्क्वायर रूट। तो साइड इज इक्वल्स टू 10, और यूनिट देखो साथ में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगी। निकाल के रहे हैं साइड, तो सेंटीमीटर अकेला आएगा, जब एरिया फाइंड करते हैं तब सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये 10 क्या हमने निकाल ली, साइड ऑफ द क्यूब। इस क्यूब की हमने साइड फाइंड कर ली, कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी इसकी सारी साइड्स, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।